अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इज़्ज़ता इल्ला बिल जिहाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत स्टेज पर मौजूद अमीर मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामी अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिगर गोश अमीरुल मुजाहिदीन अक्स अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम अरकान शुरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान नज़ीर वकार, चंद बातें आपके सामने गुज़ार करनी है कि खिदमत इस्लाम और जिहाद के लिए उलमा का किरदार, हमारे अकाबरीन का किरदार। अगर हम इस पे भी तफसील बात करें तो बहुत लंबा मौजू है। मुख्तसरन ये है कि कायनात में क़यामत तक आने वाले सबसे बड़े उलमा के सरदार, सबसे बड़े असातिज़ा के सरदार हमारे आका मौला खुद हैं। और आपने अपने सहाबा को बैक वक्त आलिम भी बनाया और मुजाहिद भी बनाया, और इसी किरदार पे चलते हुए सहाबा किराम और अहले बैत की रविश पे चलते हुए हमारे अकाबिर आए और अपने अपने दौर में, अपने दौर के जालिम से लेके अपने दौर के जाबिर और फासिक तक उस तक एक ही पैगाम पहुंचाया, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। किसी सूरत भी अल्लाह की नाफरमानी मखलूक की इताअत के लिए नहीं की जाएगी। और एक बंदा यहाँ पे बात कर रहा था, कहते हैं हम देखते हैं लोग 14 अगस्त पे मीनारे पाकिस्तान भी आते हैं, लेकिन ये वाला मंजर नहीं होता। फलां के प्रोग्राम में भी लोग आते हैं, फलां सियासी पार्टी भी अपने बंदे बाहर से बड़े पैसे देके बुलवाती है, पर ये मंजर नहीं होता। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ इसकी वजह सिर्फ एक है, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत, वो रसूलुल्लाह के प्यार का दर्स जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने दिया, उसकी बरकत से इन लोगों के रवैये देख के मुझे याद आया जब हजरत याह्या बिन याह्या आप हजरत इमाम मालिक के सामने बैठे हुए पढ़ रहे और इतने में आवाज आई कि मदीने में हाथी आया है, देखने के लिए कोई आना चाहे, तो लोग उस तरफ जाने लगे। तो हजरत इमाम मालिक ने ऐसे याह्या बिन याह्या को देख के कहा, तुम नहीं जाओगे हाथी देखने के लिए? उन्होंने कहा मैं यहाँ हाथी देखने नहीं आया, मैंने इतना लंबा सफर इसलिए किया है, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, मैं उसको देखूंगा, उससे नबी की हदीस सुनूंगा। तो मैं यही कहूंगा ये कौम इसलिए आई है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जिस नारे के लिए बाबा जान ने बुलाया है उसी नारे पे यहाँ पे रहेंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या। और यहाँ पे जितने भी जिम्मेदारान आ रहे हैं वो आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि हुजूर के दीन के लिए आपने जिद्दोजहद करनी है। जैसे कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने असलाफ के तर्ज अमल को जिंदा किया,
अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सबसे पहले फतवा जिहाद अंग्रेज के खिलाफ 1857 में दिया और फिर उसके पादाश में आपको काला पानी की जेल भी हुई और फिर आपको फांसी तख्तेदार पे भी चढ़ाया गया। लेकिन तख्तेदार पे चढ़ने के बाद भी हमारे अकाबिर ने एक ही बात बताई है कि ये याद रखिए, जान दी जा सकती है लेकिन नजरिए पे सौदा नहीं किया जा सकता। जिस वक्त कोर्ट के अंदर खड़े होके मजिस्ट्रेट भी चाह रहा हो कि मैं इसको रिलीफ दे दूं और गवाह भी मुनहरिफ हो रहा हो कि जी फजल हक तो था जिसने फतवा दिया था, लेकिन ये नहीं पता कि ये फजल हक था या कोई और था, तो आपसे पूछा तो आपने कहा फजल हक भी मैं हूं और जिसने फतवा दिया है वो फतवा भी मेरा ही लिखा हुआ है, दुनिया को बताने के लिए कि याद रखना ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया में की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ की है बत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और इसी किरदार पे चलते हुए अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1857 से 1858 में मुरादाबाद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत और नबी के निजाम के निफाज के लिए कोशिश की और दुनिया ने देखा कि आपको जिस वक्त गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है वही मंजर जो आज लब्बैक के लिए दिखा रहे हैं फुर्तियां, 2 दिन में मुकदमा 4 मई को पेश हुए जनाब आला, 4 मई को पेश हुए और 6 मई तक मुकदमा खत्म करके फांसी चढ़ा भी दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कोर्ट हमारे मामले में जो फुर्तियां दिखा रहा है ये पहले की आज की नहीं है, ये सदियों से रवायत चली आ रही है, लेकिन हमारे आबा व अजदाद इसी मंजिल के राही है। तख्तेदार सामने होगा तो मिजाज वही शेरों वाला होगा कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। हमारे असलाफ का यही तरीका है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को भरे दरबार में कोड़े मारे जा रहे हैं, सरकारी मौलवी सामने आके मुनाजरा भी कर रहा है, उसको पक्खियां भी जली जा रही हैं और इमाम साहब सामने जवाब भी दे रहे हैं और कोड़े भी खा रहे हैं। क़यामत तक लोगों को बताने के लिए कि सरकारी मुल्लाओं का प्रोटोकॉल लेने वाले जब मरते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन हजूर के नाम पे कोड़े खा के, इस्लाम के लिए कोड़े खा के मरने वाले जब मरते हैं तो नाम मरता नहीं है, नाम जिंदा रह जाता है, क्योंकि दुनिया ये जानती है हल्का दुर्वेश वो मर्द खुदा कैसा, हल्का दुर्वेश वो मर्द खुदा कैसा। बल्कि थोड़ी तरमीम से कहूँ हल्का दुर्वेश
ये मर्द खुदा कैसा, ऐ हल्काए दुर्वेशा ये मर्द खुदा कैसा है, जिसके गरेबा में हंगामा रोज़ाखेज़ है, जिसके गरेबा में हंगामा रोज़ाखेज़। इस आखिरी और से पाक की नशिस्त में मैं बाबा जान रहमत के इस जनाब आला अज़ीम लश्कर के सामने खड़े होके पाकिस्तान और आलम इस्लाम के उन तमाम सरकारी उलमा को कहना चाहता हूँ, और हरम के अंदर खड़े होके कुफ्र की नुमाइंदगी करने वाले, गजा के जिहाद को फितना कहने वाले और फिर बदमाशों अय्याशों की ताबेदारी का दर्स देने वाले उन हुक्मरानों के आगे हजी करने वाले उलमा को कहना चाहता हूँ, किबला बाबा जान के पास भी आए थे कुछ सरकारी लोग और आके कहने लगे हर एक से आपकी टक्कर है, आपका गुजारा कैसे होता है। तो हमारे बाबा जान एक शेर पढ़ा करते थे, तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा विच रंगे दे मोहम्मद, तो आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा विच रंगे दे मोहम्मद, तो आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा विच रंगे दे मोहम्मद। असा सुने कदी हदीस, असा सुने कदी हदीस, गरीबां दे वेड़े वसे दे मोहम्मद, हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद, तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, तू आया न डरते क्यों बद नसीबा, हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद, हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। इतनी बात याद रखना सरकारी उलमा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर आज आप न बोले आपकी नस्लें भी दुनिया में शर्मिंदा रहेंगी। आज तक जो जिहाद की जुजियात पे बहस करके लोगों को जिहाद से मना करते थे, अब बताइए अब गजा की मौजूदा हालत के बाद ऐसी कौन सी जद बाकी रह गई है जो माने जिहाद बनी हुई है? बताओ तो सही, इस नारे के सिवा आलम इस्लाम के पास कौन सा रास्ता रह गया है कि अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। भाई इकरार साहब भी बैठे हैं, एक अर्ज करना चाहता हूँ। आज दुख की बात यह है कि जनाबे आला जब वक्त था कि पूरा कुफ्र इस्राइल के साथ खड़ा था और आज मुसलमान फलस्तीन के साथ नहीं खड़े। दुख की बात यह है जैसे मीडिया को इस पे आवाज उठानी चाहिए, दुख की बात यह है वो आवाज उठाई नहीं जाती। और उससे अगली बात, इस्राइल को तस्लीम करने के लिए दो लिबरल चमचे चौक में आ जाए, उसको पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज देता है और लाखों लोग हत्या नजर लोग फलस्तीन के साथ खड़े होकर अमलन जिहाद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना ना चाहे। तो मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि मेरे आका मौला ने मैदान जंग के
अंदर एक सहाबी को जिस वक्त तलवार देने का इरादा फरमाया, फरमाया ये तलवार मैं उसको दूंगा जो इसका हक अदा करेगा। तो उन्होंने पूछा इसका हक क्या है? फरमाया इसका हक ये है कि अल्लाह की राह में इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। दूसरा हक ये है किसी मजलूम पे न चले, किसी पे कसूर पे न चले। तो इसी तरह कहना चाहता हूँ ऐ हमारे साथी बिरादरान, आपका कैमरा आपका मैं ये भी जनाब अल्लाह की अमानत है आपके पास, आपने जवाब देना है इसका। आपका हक बनता है मीडिया पे बैठ के कि एक कौम ऐसी है पाकिस्तान में जो अमलन जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए कौम को आमादा करके खड़ी है। आज जिहाद का सामान दे के, रास्ते खोल के, हमें रास्ता दे के और जिहाद के वो तमाम लवाज़िमात जो आपके जिम्मे है वो हमारे हवाले कीजिए। हम आज उसी नारे के साथ खड़े हैं जो हमारे अमीर मोहतरम ने इस्लामाबाद तूफान अल-अक्सा मिलियन मार्च में लगा के कहा बताया था, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। इसी के साथ मेरी तकरीर खत्म है। आज भी मौका है रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाइए। आपको दुनिया झल्ला कहे, कमला कहे, दीवाना कहे, अल्लाह की कसम है नाम जिंदा उन्हीं के रहते हैं जो झल्ले बन के हजूर पे कुर्बान हो जाते हैं। और ज्यादा लोमड़ी की तरह चलाकियां करने वाले सलमान तासीर की तरह मरते हैं तो फिर नाम भी कोई इज्जत से नहीं लेता, क्योंकि कहीं बेअक्ला कई बेअक्ला बाज़ी जित जांदा कई अकल वाला बाज़ी बाज़ी हार हुसैन कादरी के खून से वफा करने वाले, बाबा जी से वफा करने वाले वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आया 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 आपने करेन पे मोहर लगा के बाबा जान से भी वफा करनी है, गाजी मिल्लत से भी वफा करनी है, शोहदाए फैजाबाद से भी वफा करनी है। आया आया ताजदारे खत्म नबूवत